आपको आज मैं आपके प्रोडक्ट की ताकत के बारे में बताऊंगा कि आपके पास में कितनी बड़ी ताकत है जिसको आप नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझ लिया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितना भी आगे तक आप पहुंचा सकते हैं, आपके पास में टैलेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे एस्टेब्लिश करना है और उसकी ताकत को समझना है। आप अगर बैठे हुए हैं अपने बिज़नेस में और आपको लगता है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं ये आज के टाइम पे मार्केट फिट नहीं है, ऐसी सोच आपको डुबो देगी। अगर आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट बेस्ड आप बिज़नेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, हम उस तरह के बिज़नेस करना नहीं बता रहे हैं आपको जहाँ पर सर्विसेज बेचनी है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर किसी ने ड्राइवर बनने का काम करा तो वहाँ पर वो 8 घंटे काम करेगा तो उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी। कारपेंटर को जितना काम करा उतनी ही सैलरी उसे मिलेगी। एक तरह से वो प्रोफेशन हो गया। तो वहाँ पर सर्विसेज बेच के वो लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने आप को लगा रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे पास में है, प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है, प्रोडक्ट की ही ताकत को समझना है और हम प्रोडक्ट्स को सेल करके, हमारे साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं आज के टाइम पे वो लाखों रुपए बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझना है, कैसे इन प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ फाइंड आउट करिए, जो भी आपके आसपास बिजनेस मॉडल बनाने का आप सोच रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है। वो कॉमन क्या चीज़ है? प्रोडक्ट। चाहे आप अगरबत्ती बनाने का सोच रहे हो, चाहे आप स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहे हो, चाहे आप नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या बनाकर बेच रहे हो, वहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। आपके पास में मशीन है, प्लांट है, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, होलसेलिंग आप कर रहे हैं, आपके पास में क्या सिमिलर है? प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि हमें अपने मार्केट को समझना है। मार्केट कैसा? आप अगर भारत के उन मार्केट से इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पर आज के टाइम पे छोटे छोटे जो शहर हैं जहाँ से हमें व्यूअर्स देखते हैं, इसके अलावा भारत के टियर 2 शहर हैं जहाँ से हमें मोस्टली और भी लोग देखते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपनी मार्केट को समझना है कि हमें अपने मार्केट में कितने कस्टमर्स हम एक्वायर कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप भारत के छोटे शहरों से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर आपने बिज़नेस शुरू कर रखा है, तो अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपने कस्टमर साइज को चेक करिए और अपने मार्केट में पहचानिए कि आपके कस्टमर्स कितने हैं। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर 3 लाख की पॉपुलेशन आपके शहर में है। अब 3 लाख लोगों के आसपास का आपका टेरिटरी है जहाँ पर अलग अलग जोन में इतने सारे लोग रहते हैं। अब आपने यहाँ पर मसाले का बिज़नेस शुरू करा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी प्रोडक्शन है उसमें आप अगर अटके हुए हैं, अगर आपके मंथली रेवेन्यू 1.5 से 2 लाख रुपए का नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण, जानकारी के अभाव के कारण अटके हुए हैं। वो जानकारी क्या हो सकती है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में और भी सप्लायर्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, मार्केट में प्रॉफिट्स मार्जिन्स हम नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की आपके अंदर बातें बसी हुई हैं। आपको अपने मार्केट को समझना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अपने कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बेचिए। अब आप सीधा कस्टमर्स तक नहीं बेचेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको और भी वेंडर्स को अपने बिजनेस के अंदर अपॉइंट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स अगर आपके पास में हैं तो आप 1 जने को भी अपॉइंट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं। तो इवन आपके पास में जब आप 1 पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप 100 लोगों को भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सोच को बड़ी करना होगा। सबसे पहले हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को सिखाते हैं तो वहाँ पर उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वहाँ पर मार्केट डिमांड कितनी है, मार्केट में कस्टमर्स कितना अवेलेबल है। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस काम जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पर पहले से ही सप्लाई आ रही होती है और वहाँ पर कुछ लोग डरे हुए होते हैं कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे लोगों को प्रोडक्ट्स बेचना है। बिज़नेस में सब कुछ प्रोसेस से फॉलो किया जा सकता है। जब आप मार्केट की डिमांड समझकर अपने बिज़नेस में आए थे
या बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको पूरा रिसर्च आपका कंप्लीट होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स का, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स का। इसके अलावा आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर के अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं एक बात, तो आपको अपने कस्टमर साइज को चेक करना है। तो पहला जो मैं पॉइंट आपको डेप्थ में समझा रहा हूँ, इसका यही कारण है कि आप अपने प्रोडक्ट के दम पर हज़ारों लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हज़ारों के अलावा अगर आपके पास में रेंज एंड वेरिएशंस बनाने का इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आपको लगता है कि अगर आपके पास में कुछ रिसोर्सेज की कमी आ रही है मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को आप आगे से आगे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि आप किसी की एजेंसी, ट्रेडिंग, होलसेलिंग लेकर पैरेलल अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के बिज़नेस में अगर हमें काम करना है मार्केट में, अपने ऑफलाइन बिजनेस में, तो वहाँ पर हमें कोलैबोरेशंस करने होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पिक करने होंगे जहाँ से हमें अपने बिजनेस में डिमांड मिलती रहे। प्रोडक्ट की ताकत के दूसरे नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये नियम ये कहता है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को 1 पर्सन को बेचा है तो आप 10 लोगों को भी बेच सकते हैं। 10 को जब आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया तो आप 100 को भी बेच सकते हैं। जब आपने 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच दिया तो आप 1000 लोगों को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में चेंजेस, वेरिएशंस, रेंजेस आपको बनानी होती है। फिर वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है नीड्स को, वांट्स को एंड डिमांड्स को। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स में किस तरह से काम करते हैं कस्टमर बेस बनाने में, कस्टमर्स को अवेयर कराने में आपके ब्रांड के बारे में। आपने जो प्रोडक्ट्स बनाया है वो प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट हो रहा है उसको आपको समझना होगा। जैसे कि मैं आपको एक नियम के थ्रू बताता हूँ, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स में सबसे पहले एक कस्टमर एक्वायर करते हैं प्रोडक्ट के दम पर, जो कि बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर हो सकता है हमारा, कस्टमर की नीड के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत से लोगों को अपने प्रोडक्ट्स से प्यार हो जाता है, वो प्रोडक्ट्स में चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से वो प्रोडक्ट की ताकत नहीं समझते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा से स्टार्टिंग में ही बेहतर नहीं बनेगा, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा रेगुलरली, आपको रिपीट करना पड़ेगा एक ही प्रोसेस को बार बार चेंजेस करते करते। अब कुछ लोगों ने कॉपी टू कॉपी प्रोडक्ट बनाने की सोची, जैसे कि कॉपी टू कॉपी में मैं एग्जांपल वापस आपसे रिलेटेड करता हुआ लेता हूँ। नोटबुक बनाने का सोचा, और नोटबुक क्या है, कॉपी है। नोटबुक में सेम उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, सेम उस तरह का कवर ले लिया मार्केट की डिमांड के हिसाब से, एक प्रोडक्ट एज इट इज श्री नोटबुक जैसा उन्होंने बना दिया। अब मार्केट में क्या होगा कि जब वो इस तरह का कॉपी टू कॉपी नियम फॉलो करेंगे और मार्केट में डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे, तो वहाँ पर ये देखेंगे कि प्रोडक्ट्स तो बिक नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें चैलेंजेस का सामना आ रहा है, कॉस्टिंग ज़्यादा जा रहा है। तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट को डेवलप तो कर लिया उन्होंने, पर वहाँ पर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजी नहीं सीखा। तो आप क्या करिए, जब भी आपके पास में प्रोडक्ट्स है तो उससे प्यार मत करिए, उसको रेगुलर डेवलप करिए, बट उसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको भी सीखिए। तब ही आप अपना एक ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड कर पाएंगे जो कि प्रोडक्ट बेस होगा भारत की मार्केट में। थर्ड नियम जो कहता है बिजनेस में, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की ताकत समझनी है तो ये नियम कहता है कि आप अपने शहर में लोकल हैं, आपने अपने मार्केट में टाइम बिताया है, काफ़ी टाइम आप रहे हैं, वहाँ पर आप किसी भी तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप उस मार्केट में रहे हैं, मतलब कि आप लोकली सब लोगों को जानते हैं, मार्केट में आप टेरिटरी जानते हैं, वहाँ पर नीड वांट डिमांड्स को जानते हैं, वहाँ पर आप पूरा एरिया बना सकते हैं, जोन वाइज आप काम कर सकते हैं। फिर आपको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिखती है आपको बिज़नेस करने की? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर लगता है मार्केट करने से। मार्केट करने के डर के कारण ही 90% लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जिस समय उन्होंने 20 साल 25 साल अपने उसी शहर में रहे हैं तो वहाँ के लोगों से उनको एंटरटेन करने में क्या प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में साल भर का समय लगेगा लोगों से आपको मिलने का। आज से 1 साल पहले जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, उससे पहले हम ऑफलाइन कंसल्टेंसीज दे रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे कि किस तरह से मार्केट करना है। लगभग 5 साल से मैं इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख रहे हैं, और मार्केट में वो कैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, कैसे बूस्ट करेंगे अपनी सेल्स को, वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एस्पेक्ट्स को चेक करना होता है आपको बिज़नेस में। ऐसा नहीं है कि आप लोकल हैं
तो लोकली आपको अपने जो नॉन पर्सन्स हैं वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। वहाँ पर आपको पीआरस को मजबूत करना होता है। पीआरस क्या होते हैं? पर्सनल रिलेशंस को, प्रोडक्ट को मजबूत से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है, एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना होता है, बेहतर प्रोडक्ट के साथ में हर एक चीज़ फॉलो करनी होती है, तो जाके आपके नॉन पर्सन्स भी आपके साथ में डील करते हैं। तो वहाँ पर ये देखिए कि आप अपने यहाँ पर लोकल हैं तो कुछ भी बेच सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो आप मेरे साथ में जुड़िए, फ्री मास्टर क्लास में जाइए, फ्री वेबिनार में जाइए मेरे, वहाँ सीखिए कि कैसे एक आइडिया से कैसे ऑफलाइन मार्केट में आपको बिज़नेस शुरू करना है, किस तरह से आपने जो बिज़नेस आइडिया एग्जीक्यूट करा है अपने मार्केट में उसकी वैल्यू आज के टाइम पे आपको कम नज़र आ रही है। स्टार्टिंग में आपके पास में बड़ी विजन थी, बड़ी मिशन थी, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो विजन और मिशन कम होती जा रही है। आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं पर वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो सब लोग सीखिए, बिज़नेस में आगे बढ़िए, आपकी लोकल मार्केट से आप काम कर सकते हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। प्रोडक्ट का 4th नियम ये कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स में आगे डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक बिज़नेस जब स्केल करता है, जब वहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल खड़े हों सर्विस सेक्टर वाले बिज़नेस मॉडल्स में, पर हमारे पास में अगर प्रोडक्ट्स हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन खड़े कर सकते हैं, रिटेलर्स खड़े कर सकते हैं अपने मार्केट में, होलसेलर्स को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में अपॉइंट कर सकते हैं। पर आप अगर अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बेचने में लगे हैं, खुद ही मार्केट कर रहे हैं, तो आप कितना आगे तक जाएंगे, आपको बेहतर भविष्य अपना नज़र नहीं आ रहा होगा। वहाँ पर आपको लगता होगा कि आज एफर्ट जो लगा रहे हैं आप, उसे कल भी उतना ही लगाना है। देखिए, एफर्ट से पहले आपको सीखना है कि किस तरह से इन्हें अपॉइंट करा जाता है, कैसे मैं जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कैसे मेरे प्रोडक्ट्स को पूरे शहर में और लोग बेचेंगे, कैसे उनके पास में आसानी से एक सिस्टम बिल्ड कर दूँ मैं और उन तक ये प्रोडक्ट पहुँचा दूँ। उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग में काम करते हुए सिस्टम को बिल्ड करना होगा कि किस तरह से आप अपने शहरों को 4 जोन में डिवाइड कर दें, जैसे कि ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। वहाँ पर उस तरह से टीम को काम करवाएं। फिर वहाँ पर जो पैरेलल काम करने लग जाएंगे चारों जोन्स में, आपके जो सेल्स टीम है या सेल्स चैनल पार्टनर्स हैं, उनके डेटा को आपको कलेक्ट करना है, एक तरह से पूरा सिस्टम बिल्ड करना है अपने शहरों में। फिर जाकर आप इस चीज़ से ऊपर उठ पाएंगे। फिर जब आज के टाइम पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, निरमा की शुरुआत करण सन भाई पटेल ने कैसे करी थी। साइकिल पर जाते थे, घर घर वो प्रोडक्ट को बेचते थे। स्टार्टिंग में वो इस तरह से काम को कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम को बिल्ड करा, मार्केटिंग करी, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खड़े करे, हिंदुस्तान लीवर के सामने एक ऐसे प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करा उस टाइम पे मार्केट में, जो कि भारत के लोगों के करीब हुआ, मार्केट में डिमांड जनरेट हुई और प्रोडक्ट घरों तक पहुंच गया। तो वहाँ पर आपने देखा कि आज के टाइम पे वो पूरे भारत में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड कर पाए हैं। तो आप अपने छोटे छोटे शहरों में, अपनी गाँव में, अपने तहसीलों में क्या बिल्ड नहीं कर सकते हैं? सिर्फ आपको माइंडसेट चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को औरों को देना है, जो कि उनके मार्जिन्स पे वो बेच पाएँ। तो इस तरह से आपको समझना होगा, प्रॉपर एक रूल फॉलो करने होंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट्स में आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खड़े कर पाएंगे। अब मैं आपको 5th पॉइंट पे बताऊंगा, वो एक पॉइंट जो कि आप आज ही इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन देने पड़ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर आपको अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को जब इस्टेब्लिश करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करना होगा। वो पॉइंट क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट्स के कुछ USPs बनाने होंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास है। बहुत से लोग स्टार्टिंग में अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तो बताते हैं, बट वहाँ पर फीचर्स बनाने से आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्विंग वाला जो एक आपने प्रोडक्ट लेकर आए हैं आप, वो बताना होगा कि किस तरह से आप उन्हें बेनिफिट्स दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके साथ में मैं जब ही जुड़ूंगा जब आप मुझे बेनिफिट देंगे। आपका प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ ना कुछ चेंज करने वाला होना चाहिए। उसी तरह से हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाया। वो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हम आज के टाइम पे हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मार्केट में वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो फ्री मास्टर क्लास मेरा है,
वो ले सकते हैं, जहाँ पर एक आइडिया से कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है प्रोडक्ट को वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री कंसल्टेंसी आप मेरी ले सकते हैं, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में, अगर आपके सामने अभी बिज़नेस को आपने 2-3 साल हो गए हैं और आपका बिज़नेस स्केल मॉडल में नहीं पहुँच पाया है, तो आपने कहीं ना कहीं मार्केटिंग एंड रिसर्च वाला रूल तोड़ दिया है। वहाँ पर आपने डिमांड, नीड, वांट्स को नहीं समझा है, तो सबसे पहले वापस मार्केटिंग एंड रिसर्च का एक वीडियो देखिए। उसके अलावा हमारे कंसल्टेंसीज़ में 10 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि हमने आपके लिए फ्री करे हुए हैं। उस कोर्स को आप जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस कोर्स को, और वो कोर्स आपके लिए 21 दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा और आप सीख सकते हैं वहाँ पर कि किस तरह से अपने बिज़नेस में आपको जो चीज़ें आपने मिस आउट करी हैं उन पर काम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ तक आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर्स का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आप आज के टाइम पे सीरियस हैं और अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपकी इसके अंदर पूरी मदद करूंगा। बहुत से लोग सफल बन रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने आज के टाइम पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करा है भारत की लोकल मार्केट में, तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर जाइए, और भी काफ़ी फ्री कंटेंट है जो कि आपके लिए अवेलेबल है, उसे भी आप देखकर अपने बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं।